तैयार हूँ और मैं जो है मायके जाने के लिए तैयार हूँ। और आज मैंने ये वाला सूट वेयर किया हुआ है और ठंड थोड़ी थोड़ी सी पड़ रही है, तो स्वेटर वगैरह साल वगैरह हमने सब बैग में ही रख लिया है, क्योंकि वहाँ पहुँचेंगे तो गांव ही है, गांव तरफ ज़्यादा ठंड होने के चांसेस होंगे। और यहाँ पर तो अभी इतनी ठंड नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन गांव में काफ़ी अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। मम्मी भी बताती है कि ठंड अच्छी खासी है, तो उसी हिसाब से मैंने अक्षताद्या के भी कपड़े रख लिए हैं, अपने भी रख लिए हैं। हालांकि एक ही दिन के लिए जाना है और फिर भी कुछ ना कुछ करते करते ना थोड़ी सी पैकिंग हो जाती है। और अभी टाइम हो रहा होगा 2:30 बज रहे हैं, तो यहाँ से हम 2:30 बजे निकलेंगे और हमें पहुँचते पहुँचते ना 2 घंटे लग जाएंगे। तो अप्रॉक्स 4 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और शाम ही हो जाएगी। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, अभी निकलते हैं और फिर आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। मेरी तैयारी हो चुकी है और मैं जा रही हूँ मायके। बस गाड़ी में मेरा बैग वगैरह रखा जा रहा है और अक्षताद्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड एज़ यूजुअल मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मायके जाने के नाम पर ना खुशी दुगनी हो जाती है। और ये सुबह से बोल रहे हैं आज तो तुम्हारे चेहरे का रंग ना डबल हो गया है। तो बस यहाँ पर तैयार है, मम्मी भी खड़ी हुई हैं, तो हमारे निकल ये है रास्ते का व्यू। और अब हम लोग जा रहे हैं और धूप बहुत अच्छी खासी तेज़ वाली है, लेकिन अब ना सर्दियाँ जो है वो शुरू हो गई हैं, तो ये धूप लगती नहीं है, बहुत अच्छी लगती है। तो देख सकते हो अभी हम लोग गांव के पास पहुंच गए हैं और गांव का रास्ता जो है चीन सा ही लगता है और गांव आने के बाद ना खुशी दुगनी। अभी हम लोग आए हुए हैं मेरे ससुराल और यहाँ पे थोड़ा सा हमें काम है। एक्चुअली जो खेत वगैरह है जो हमारा लेकर के रखते हैं, तो उन्हीं से थोड़ा सा मिलना था, उन्हीं से काम था। और घर से है गेहूं है, चावल है, ये सारी चीज़ें हम लोग ले जाते हैं, तो वो भी ले जाना है, गाड़ी में रखवाना है। और यहाँ पर गाड़ी रोक दिए हैं, ये शायद कुछ बात है, तो अभी ये गाड़ी रोक दिए हैं। तो चलो अभी मिल लेते हैं, फिर यहाँ का काम निपटा लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। कहाँ आ गए? गाँव, नानी के घर ना। हाँ। तो हम लोग नानी के घर आ गए हैं। ये देख सकते हो आद्या, और कल दादी ने आद्या की एक आंख पे काजल लगाया हुआ था, तो एक आंख में ज्यादा लगा है, एक आंख में कम लगा है ना आद्या। और पापा कहाँ गए हैं? चिप्स। पापा कहाँ गए हैं? चिप्स लाने। किसके लिए? किसके लिए? आद्या के लिए कि ओजस के लिए? ओजस के लिए। ओजस भैया है, बोलो ओजू भैया। तो बस हम लोग कार में वेट कर रहे हैं और ये गए हुए हैं ओजस के लिए कुछ चिप्स वगैरह लेने, क्योंकि पहुंचते ही मान वो बोलता है ना फूफा जी मेरे लिए क्या लाए, फूफा जी मेरे लिए क्या लाए, तो इसीलिए कुछ लेने गए हैं। और बस पहुंच गए हम लोग और आज हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस घंटे 1.5 घंटे में पता ही नहीं चला सफ़र आज की कितना जल्दी हम लोग यहाँ पहुँच गए। और रास्ते में हमें मेरे ससुराल भी जाना था, वहाँ भी हम लोग गए, वहाँ का भी काम हम लोग कर लिए। और ये अक्षत आप लोगों को अपनी गन दिखा रहा है और ये लेते हुए चले आए हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं कार में। तो ये बस आ गए हैं चिप्स वगैरह ले करके। तो ये मैं अपने मायके के बहुत नज़दीक पहुंच गई हूँ और देख सकते हैं आप दोनों साइड कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, दोनों साइड आम के पेड़ हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे गांव में एंट्री करो तो मतलब रास्ते का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ आते ही ना मतलब बचपन के जो मोमेंट टाइम जो हमने स्पेंड किया है वो सारा आंखों के सामने घूमने लगता है, तो खुशी दुगनी हो जाती है। और आप लोगों से बातें करते करते देख सकते हो मैं मेरे घर पहुंच गई हूँ और मेरा घर सामने ही दिख रहा है। तो आज मैंने लास्ट तक वीडियो शूट किया, मन कर रहा था कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसे अच्छे वाले मोमेंट्स जो है वो शेयर करूं। तो बस मैं घर पहुंच गई हूं और यहां पर गाड़ी से उतरने के बाद हमारे यहाँ लड़कियों की धार उतारी जाती है। तो देख सकते हो नेहा जो है वो मेरी धार उतार करके ले गई है, क्योंकि बाहर से जब भी हम जाते हैं तो धार ज़रूर उतारी जाती है। और आद्या भी ना खुशी से एकदम खुश है, लेकिन अपनी खुशी ना ये जाहिर नहीं कर पाती है। और अक्षत अपनी खुशी जाहिर कर देते हैं, खुश होकर के वो मुझसे पहले अंदर चले गए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर।
बस आद्या इधर उधर देख रही, तो मम्मी उसको बोल रही है कि ये सब पहचान रही है, लेकिन अभी अपनी खुशी ना जाहिर नहीं कर रही है। और अक्षत ना खुश हैं, मम्मी भी बहुत खुश हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग सब लोग बैठ करके बात कर रहे हैं। ओजस मुझसे कुछ कहने आया हुआ है, क्योंकि ये भी ना अक्षत आद्या को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। तो ये मुझसे कुछ कह रहा है, बट मैं इसकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। और देख सकते हो तीनों लोग ना बाहर खेलने में लग गए हैं। और अभी आपको दिखाते हैं तुलसी मैया। जैसा कि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो तुलसी मैया की पूजा कुछ इस तरीके से हुई है। और ये आकर आराम से लेट गए हैं। ड्राइव करने के बाद इतना थकान हो जाती है, तो ये आके लेट गए हैं। और यहाँ पर नेहा सबको खाना खिला रही है, अक्षत को, ओजस को और आद्या को, तीनों लोग को बैठा करके। और अभी बन रही है तुलसी डाल करके गर्मा गर्म चाय। तो तुलसी वाली चाय ना बहुत दिनों बाद पी रही हूँ। वैसे मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं अदरक वाली ज़्यादा बनाती हूँ, मैं तुलसी वाली बहुत कम बनाती हूँ। और यहाँ पर तुलसी ज़रूर डाल करके चाय बनती है। और मम्मी अपना कुछ काम में लगी हुई हैं। यहाँ पर तीनों बच्चे खेल रहे हैं और निधि भी खूब खुश हैं, देख सकते हो। इनकी खुशी ना एकदम अलग ही जाहिर हो रही। तो चाय भी हमारी बन चुकी है। और ये है भुजिया नमकीन, और दूसरे साइड एक और नमकीन है जो घर में ही लोगों ने तैयार किया है, वो वाली है। तो देख सकते चाय हमारी बन चुकी है। तो चलो अभी चाय पी लेते हैं। और इधर साइड अरबी की सब्ज़ी जो है वो कट चुकी है। तो अभी शाम के डिनर में अरबी की सब्ज़ी बनेगी और आलू की भी सब्ज़ी बनेगी। तो आलू और अरबी कट चुका है, तो आलू गोभी वाली बनेगी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ अपने मायके। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है। और मम्मी लोग अभी सब तैयारियां कर रही हैं। इसके बाद हम लोग को जाना है मौसी जी के घर। तो मौसी जी के घर में है आज फंक्शन। मौसी जी के घर में है जागरण। मेरी जो लखनऊ वाली मौसी हैं, उनके घर में जागरण का फंक्शन है। तो माता जी का जागरण है, जो कि पूरी रात चलेगा। तो 9 बजे से जागरण जो है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ से हम 8 o'clock तक अप्रॉक्स निकल जाएंगे वहाँ के लिए। तो वहाँ फिर हम लोग रात में आराम से टाइम स्पेंड करेंगे, पूरी रात जागरण में एंजॉय करेंगे। और माता जी की पूजा होगी, प्रार्थना होगी। तो अभी सब लोग रेडी होंगे, नेहा भी रेडी होगी, मम्मी भी रेडी होंगी, मैं भी रेडी होंगी। तो वहाँ से तो मैं ये वाला सूट पहन करके आई थी। और अभी मैं रात में जो है वो साड़ी वेयर करूँगी, मतलब जागरण के लिए मैं साड़ी ही पहनूँगी। और फिर उसके बाद मतलब पहले तो मैं कंफ्यूज थी कि साड़ी पहनूंगी या सूट पहनूंगी, बट नेहा लोगों ने इंसिस्ट किया है कि नहीं दीदी साड़ी कैरी करिएगा, पूजा में पाठ में साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, साड़ी पहन लूँगी। और अक्षत की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो अक्षत को मैं यहीं घर पर छोड़ करके जाऊँगी। तो आराम से निधि रहेगी, निधि के पास आराम से सोएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सुबह मॉर्निंग में फिर जो जागरण की मेन कथा होती है, तारा रानी की कथा, तो वो हम सुन करके मेन पूजा करके फिर हम जो है वहाँ से लौटेंगे। वही मॉर्निंग में आ जाएंगे, 5:30 से 6 के बीच में घर वापस आ जाएंगे। फिर यहाँ से नहाए धोएंगे। और नेक्स्ट डे है भंडारा। तो जागरण के बाद भंडारा होता है, तो भंडारे का जो प्रसाद है वो लेते हुए फिर हम प्रयागराज निकल जाएंगे। तो चलो अभी यहाँ आ गए हैं और काफ़ी लंबी आप लोगों से बातें हो गई हैं। और मायके आई हूँ और रिलैक्स भी हूँ। सारा किसी काम से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ हो रहा है, खाना पीना सब कुछ हो रहा है। तो लड़कियाँ मायके जाके ना आलसी भी हो जाती हैं, रिलैक्स भी हो जाती हैं और टेंशन फ्री भी हो जाती हैं। तो सेम मेरा भी है, मैं भी यहाँ आने के बाद एकदम टेंशन फ्री हो गई हूँ। तो बस ऐसा ही है। और आद्या, ओजस और अक्षत तीनों बहुत खुश हैं एक दूसरे से मिल करके। एक दूसरे को वीडियो कॉल में जब देखते हैं ना तो बहुत मिस करते हैं। और ठंड की शुरुआत हो चुकी है और गांव में थोड़ी ठंड ज़्यादा है शहर के कंपैरिजन में। शहर में इतनी ठंड नहीं है, लेकिन गांव में कंपैरेटिव सिटी ठंड ज़्यादा है। तो अगर आप लोग शहर से गांव आ रहे हैं तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि कुछ भी लेके मत जाओ, काम चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। शाल, स्वेटर, जो कुछ भी वुलन क्लॉथ्स है वो अपने साथ रखिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब बताते बताते ना काफ़ी लंबा मेरा वीडियो होता जा रहा है। पहले आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। अभी मैं आई हुई छत पर, तो यहाँ पर दीपदान हुआ था, तो गंगा जी में ये दीपक जल रहे हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन दीपक आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, एक लाइन से दीपक चले जा रहे हैं। और उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ, तो अभी डिनर बन चुका है। तो ये है अरबी की सब्ज़ी और ये है आलू और गोभी की सूखी सब्ज़ी। तो बस हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और डिनर करने के बाद हम लोग फिर जाएंगे मौसी के यहाँ। तो तैयार होंगे, पहले बच्चों को खिला देते हैं, खुद भी खा लेते हैं और उसके बाद रेडी होते हैं। और देख सकते हो आद्या कितने आराम से बैठी है, इनको मैंने तैयार कर दिया है। तो ये रेडी है और
बस नेहा भी तैयार हो रही है और उसके बाद मैं भी तैयार हो जाती हूँ। फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन। एंड मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। यहीं से मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग को आप लोग इंजॉय ज़्यादा करेंगे। वहाँ हम जागरण में जाएंगे मौसी के यहाँ, वहाँ सबसे मिलेंगे। आप लोग मेरी मौसी को जानते भी हैं। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। बाय।